जय हिंद एवरीवन। तो एक एक करके मैं आपको आपकी स्टेट्स पर अपडेट दूंगा, साथ ही साथ कोरोना पर अपडेट दूंगा। आपके राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन लगा रहे हैं उस लॉकडाउन का आपकी स्टेट की एग्जाम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैं एक एक करके आपके सामने हर चीज लेकर आऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, कहाँ कहाँ लॉकडाउन लगाया गया है और उस लॉकडाउन का क्या मतलब होने वाला है आपके एग्जाम को लेकर। उसके बाद ये भी बताऊंगा कहाँ कहाँ पे स्कूल्स बंद हुए हैं, कॉलेज बंद हुए हैं, कौन कौन से एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, कुछ सारे एग्जाम ऐसे हैं जो कैंसिल हुए हैं। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास बहुत सारी अपडेट है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यार कि कोरोना की जो केसेस हैं, कोरोना पर मैं आपको न्यूज नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट ए न्यूज एंकर, बट मैं आपको बता रहा हूं कि कोरोना का जो केसेस बढ़ रहा है इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके एग्जाम पर पड़ने वाला है। आप इस चीज को समझिए, ये ग्राफ इस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, ठीक, और इस ग्राफ को जो है वो बाउंस बैक होने में, मतलब डिक्रीज होने में बहुत टाइम लगेगा। इट मीन्स 2 to 3 मंथ्स आप आराम से मान के चलिए कि ये एग्जाम्स जो कोरोना का केसेस जो तेजी से बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी 1 मई से 18 साल के भी ऊपर वाले बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू होगा। तो उसके बाद जब वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी, कोरोना कंट्रोल में आएगा, बहुत सारी जगह लॉकडाउन लगाए जाएंगे, तब जाके जो ये कंट्रोल में आने वाला है। तो 2-3 महीनों तक तो किसी भी प्रकार से कोई भी केसेस कम नहीं होने वाले हैं। तो जिन भी सरकारों ने अभी तक एग्जाम को कैंसिल नहीं किए हैं उनको मजबूरन एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। इस चीज को आप मेरी बात मान के रखिए और समझ के रखिए, ठीक है। तो जिस प्रकार से कल 2,63,000 से भी ज्यादा केसेस आए हैं, बहुत सारी सरकारों ने लॉकडाउन लगाना शुरू किया है, तो इसका इंपैक्ट आपके एग्जाम पर पड़ेगा। जहां पर अभी भी एग्जाम पोस्टपोन होकर रखे हुए हैं वो एग्जाम बाद में जाकर कैंसिल होंगे। हालांकि सरकारों को जल्दी इस पर फैसला सुना देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पनपता जा रहा है, उभरता जा रहा है। तो इन सब सारी चीजों को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को ये सारी चीजें समझनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग कर लेते हैं कि बाकी हमारे पास क्या न्यूज है। सबसे बड़ी न्यूज ये आई आज सुबह कि आईसीएसई बोर्ड जो है वो क्लास 10th का एग्जाम जो है वो पूरी तरह से अब कैंसिल कर दिया है। हालांकि इस पर अपडेट ये है कि इसके पहले उन्होंने क्या कहा था कि 10th के वो बच्चे जो चाहते हैं कि एग्जाम इन फ्यूचर दें वो दे सकते हैं, लेकिन उसको भी हटा दिया गया है। 10th के सभी एग्जाम जो है वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिए गए हैं आईसीएसई बोर्ड का। तो बड़ा ही सराहनीय फैसला है। सभी लोगों को यह चीज समझना चाहिए कि आईसीएसई बोर्ड ने जिस तरह से एग्जाम को कैंसिल किया है उसी तरह से बाकी बोर्ड को भी एग्जाम कैंसिल करना चाहिए। यह बड़ी अपडेट आईसीएसई बोर्ड को लेकर थी। दूसरी बड़ी अपडेट आपकी एसएससी एग्जाम्स को लेकर है। ये एसएससी आपका महाराष्ट्र वाला नहीं है, ये एसएससी एग्जाम आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम है, जो कि सीएचएसएल का एग्जाम है, जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम था और जो कि एग्जाम चल रहा था। 12 अप्रैल से एग्जाम चल रहा था। एग्जाम चलते हुए मिड में कल रात में यह फैसला आया है कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम जो है वो पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिए गए कोरोना की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए। तो ये बड़ा फैसला है। इस फैसले का काफी लोगों ने सम्मान किया है, बड़ा सराहनीय फैसला है। तो ऐसा फैसला हर स्टेट गवर्नमेंट को भी सुनाना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूं, दिल्ली, राजस्थान ने भी पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया है। 1-1 हफ्ते का लॉकडाउन यहां पर लग चुका है। सिर्फ इसेंशियल आइटम ही अलाउड है, तो लॉकडाउन लग चुका है दिल्ली और राजस्थान में। यूपी पर मैं आ रहा हूं, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। यूपी को लेकर मैं आपको बड़ी अपडेट ये देना चाहता हूं कि कल शाम में हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि यूपी बोर्ड की जो यूपी बोर्ड में जो है यूपी में लॉकडाउन लगाए जाएंगे 5 जिलों में। लेकिन योगी सरकार ने इसको निरस्त करते हुए ये कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाने वाले हैं। अभी हम स्थिति को दवाओं और प्रिकॉशन से कंट्रोल करेंगे। इन फ्यूचर जब हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम लॉकडाउन लगाएंगे। लेकिन ये जो आपका आदेश है हाईकोर्ट का, इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अभी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर लॉकडाउन लग सकता है, तो इसके लिए तैयार रहे। दिल्ली की बड़ी अपडेट यह है कि दिल्ली में 20 अप्रैल से 9 जून तक लॉकडाउन नहीं है। ये है दिल्ली में जो भी स्कूल है वहां पर समर वेकेशन घोषित कर दिया गया है। इट मींस कोई भी क्लासेस नहीं चलेंगी, ना तो ऑफलाइन ना तो ऑनलाइन, क्योंकि 20 अप्रैल से 9 जून तक समर वेकेशन घोषित कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट है दिल्ली को लेकर। यूपीएससी ईएफएफओ एक एग्जाम होता है जिसका एग्जाम जो है पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। दूसरा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस का इंटरव्यू जो 2020 वाले बच्चे थे उनका 2020-21 वाले बच्चे उनका इंटरव्यू होना था, जो कि पोस्टपोन कर दिया गया कोरोना के कारण, ठीक है। तो ये अपडेट थी अभी तक। इसके बाद मैं बात करूंगा गोवा एग्जाम को लेकर। अपडेट ये है कि गोवा की सरकार ने अभी कहा है कि हम 24 अप्रैल से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। हमारे यहाँ स्थिति सही है, लेकिन गोवा गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों की कंडीशन नहीं सही है। जिस तरह से बाकी एग्जाम पोस्टपोन कैंसिल हो रहे हैं, आप भी इस चीज को सोचिए और जितना जल्दी फैसला कर सकते हैं इस पर फैसला करिए।
ठीक है। केरला की भी गवर्नमेंट ने यही कहा है कि हम अपने शेड्यूल्ड टाइम पर ही एग्जाम लेंगे। ठीक है। आंध्रा की गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि हम जून में जो शेड्यूल कर चुके हैं उसी समय पे एग्जाम लेंगे। तो केरला और गोवा को लेकर यही अपडेट है। मणिपुर का लेकर बड़ी अपडेट यह है कि मणिपुर के एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, 10th और 12th दोनों के। इट्स अ वेरी वेरी बिग अपडेट और आप सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है कि मणिपुर के बच्चे जो बार बार पूछ रहे थे, मणिपुर के एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। असम को लेकर यह अपडेट है कि असम के अभी भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए हैं, वो अपने टाइम पर ही होंगे। तमिलनाडु को लेकर बड़ी अपडेट यह आई है, कल तक जो सरकार कह रही थी कि हम 12th के एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे, उनको भी झुकना पड़ा क्योंकि कोविड की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो यहाँ पर जो 12th के एग्जाम है वो भी पोस्टपोन हो चुके हैं। बिहार को लेकर बड़ी अपडेट यह है कि बिहार के कंपार्टमेंट के एग्जाम जो है वो 10th और 12th के जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। बिहार के 10th और 12th के कंपार्टमेंट के एग्जाम, जिन बच्चों के बोर्ड में कंपार्ट्स लगे थे, उनके एग्जाम जो है वो पूरी तरह से पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं। इसके बाद महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसने बड़ा फैसला लिया है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम ही कैंसिल कर दिए। पोस्टपोनमेंट दूर, इन्होंने यूनिवर्सिटी के बच्चों के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं। तो बड़ी अपडेट है, एक एक करके एग्जाम कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट पर न्यूज आ रही है। आपको सिर्फ विश्वास रखना है और इंतजार करना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों का सवाल आ जाता है कि भैया नीट का एग्जाम क्या पोस्टपोन होगा क्या? नीट का एग्जाम देखिए जुलाई अगस्त में होने वाला है, तो नीट पर अभी फैसला नहीं आया है। इन फ्यूचर जब कोविड केसेस नहीं कम होंगे तो उस पर भी फैसला आएगा। हालांकि जेईई मेन पर फैसला आ चुका है कि जेईई मेन के एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। ठीक। बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, अदर ऐसे बड़े बड़े स्टेट जहां पर स्कूल्स जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो ये सारी अपडेट थी आपके एग्जाम्स को लेकर। बचे हुए स्टेट जहां पर अभी भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, जहां पर लगातार डिमांड हो रही है कि एग्जाम जो है वो 10th के कैंसिल होने चाहिए, 12th के पोस्टपोन होने चाहिए, मांग लगातार चलती रहेगी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें। जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हर गवर्नमेंट को 10 दिन 5 दिन इसके अंदर फैसले सुनाने होंगे। हालांकि महाराष्ट्र जैसे जहां पे केसेस बहुत ज्यादा है, अगर वो जल्दी फैसला सुनाए तो बच्चों को स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे, इससे बच्चों को काफी फायदा होगा। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप बच्चों के हित में सोचे, बच्चों के हित में फैसला ले और जितना जल्दी हो सके इस पर फैसला सुनाए। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, मास्क लगाकर रहिए, कम से कम बाहर रहिए। जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो तो वैक्सीन लगाइए और अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपको जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले दूंगा आपके एग्जाम को लेकर। थैंक यू सो मच।